इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा है, वर्नियर कैलिपर पढ़ा है। क्लियर? वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट क्या है, 0.02 इज इक्वल टू 20 माइक्रोन। समझ में आया? ये आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, माइक्रोमीटर। समझ में आया? सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो वर्नियर कैलिपर में क्या है, 0.02 mm इज इक्वल टू 20 माइक्रोन। मतलब ये इसका लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट का मतलब होता है अल्पमतांक, वो कम से कम माप उससे क्या किया जाता है, लिया जाता है। कितना माप लिया जाता है, 20 माइक्रोन तक। आया समझ में? अगर प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, सूक्ष्ममापी यंत्र। सूक्ष्ममापी यंत्र मतलब क्या होता है, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट। तो प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर के बाद हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर। क्लियर? सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर का मतलब क्या है, माइक्रो मतलब क्या है, कम से कम। मतलब वर्नियर कैलिपर की तुलना में उससे भी कम माप लेने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, माइक्रोमीटर का। और माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट मतलब अल्पमतांक कितना होता है, 0.01 इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, 10 माइक्रोन या 10 माइक्रोन। समझ में आया अभी? तो सबसे पहले देखो, सब लोगों को पता होगा कि माइक्रोमीटर में पार्ट क्या होते हैं, उसका यूज क्या होता है। आउटसाइड मतलब ये किस प्रकार का माप लेता है, बाहरी माप लेता है। आया समझ में? इसीलिए इसे सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर कहा जाता है। तो अभी इधर ध्यान दो कि सबसे पहले ये फ्रेम है। क्लियर? फ्रेम के बाद दो आमने सामने अटैच क्या है, एक एनविल है और दूसरा स्पिंडल है। ये स्पिंडल है और ये एनविल है। समझ में आया अभी? तो इसके ऊपर दूसरे पार्ट क्या है, ये थिम्बल, बैरल, रैचेट स्टॉक। समझ में आया अभी? तो इसमें जो रैचेट स्टॉक है, इसका प्रयोग क्या है कि समान दाब से रीडिंग को लेने के लिए ये रैचेट स्टॉक का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। जो हमारे हाथ से प्रेशर होता है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेशर हो गया तो इरोर आने की संभावना होती है। तो इरोर क्या होता है, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि पॉजिटिव इरोर और नेगेटिव इरोर, ऐसे दो प्रकार के इरोर होते हैं, जिसे धनात्मक और ऋणात्मक इरोर कहा जाता है। समझ में आया अभी? तो सिंपली आउटसाइड माइक्रोमीटर में रेंज होती है। रेंज का मतलब क्या है, रेंज का मतलब ये आप सब लोगों को पता है। रेंज मतलब उसकी कैपेसिटी। समझ में आया? तो सिंपल माइक्रोमीटर है 0 to 25 की रेंज में उपलब्ध होता है। कितनी से रेंज से बदलता है, 0 to 25। तो 0 to 25 माइक्रोन, 25 to 50 माइक्रोन, 50 to 75 माइक्रोन, 75 to 100 माइक्रोन। समझ में आया अभी? तो जितने रीडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि हम लोग किस प्रकार का माइक्रोमीटर, ये कितनी रेंज का माइक्रोमीटर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। क्लियर? समझ में आया? तो अभी इतने पार्ट में एक यहाँ पे लॉकनट दिया हुआ होता है इस जगह पे। तो लॉकनट का प्रयोग क्या होता है, थिम्बल एवं बैरल पे जो रीडिंग दी हुई होती है वो रीडिंग को लॉक करने के लिए लॉकनट दिया होता है। समझ में आया? अगर माइक्रोमीटर में इरोर आता है तो उस इरोर को दूर करने के लिए एडजस्टिंग स्पैनर का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो एडजस्टिंग स्पैनर को क्या करते हैं, ये थिम्बल को या बैरल को दोनों को एडजस्ट किया जाता है, दोनों का जीरो क्या कर दिया जाता है, मैच कर दिया जाता है। समझ में आया अभी? इतने समझ में आया? तो अभी फॉर एग्जांपल में 0 to 25 mm तक के रेंज का अगर माइक्रोमीटर अपने पास है तो इसकी रीडिंग कैसे पढ़ना है, इसका लिस्ट काउंट अगर 0.01 है तो इसको प्रूफ भी करना आना चाहिए। तो इसके थिम्बल के ऊपर कितने भागों में 1 mm को बांटा जाता है, ये सब बातें इसमें ऐड की हुई है। समझ में आया अभी? तो ये सब लोगों को पता है, थिम्बल है मतलब टीडी, और बैरल के ऊपर कौन सी डिवीजन है, मेन स्केल डिवीजन। तो मेन डिवीजन एमडी। एमडी का मतलब क्या होता है, मेन डिवीजन, जहां पे 1 mm से लेके 0 से लेके 25 तक की रीडिंग दी हुई होती है। समझ में आया अभी? और बचा कितना, 1 mm। बचा कितना, 1 mm। तो 1 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन,
1000 माइक्रोन। तो वही 1000 माइक्रोन को थिम्बल के ऊपर कितने भागों में बांटा होता है? 100 भागों में बांटा होता है। कितने भागों में? 100 भागों में बांटा होता है। समझ में आया? तो 100 भागों में बांटा होता है। तो माइक्रोमीटर का थिम्बल एक फेरा पूरा करने के बाद कितने डिवीजन कवर करता है? 50। समझ में आया? और 2 फेरा पूरा करने के बाद 100 डिवीजन। तो जब माइक्रोमीटर का थिम्बल 100 डिवीजन पूरा करता है तब 1 mm डिस्टेंस कवर करता है। कितना mm? 1 mm डिस्टेंस कवर करता है। तो अगर 100 डिवीजन की वैल्यू 1 mm है तो 1 डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 10 माइक्रोन। समझ में आया? अभी समझ में आया? तो एक फेरा पूरा करने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करता है? एक फेरा पूरा करने के बाद 0.5 mm और दूसरे फेरे के बाद और 0.5 mm, मतलब 0.5 mm में 50 डिवीजन, दूसरे फेरे में 50 डिवीजन, ऐसे 100 डिवीजन पूरे होते हैं। कहां पर? थिम्बल पर। क्लियर? थिम्बल पर। तो थिम्बल पर रीडिंग कैसी होती है? 0 के बाद 5, मतलब 0 से 5 के बीच में कितने डिवीजन है? 5 डिवीजन है। तो ऐसे अगर 45 और 0 तक आया तो कितने डिवीजन हो जाएंगे? 50 डिवीजन हो जाएंगे। क्लियर? तो ये सिंपल यूज है। तो लीस्ट काउंट ऑफ सिंपल वर्नियर नहीं, सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर। तो इसका लिस्ट काउंट कैसे आएगा फिर? MD इज इक्वल टू 1 mm। SD का मतलब क्या होता है? सब डिवीजन। तो सब डिवीजन का मतलब क्या होता है? जब थिम्बल बैरल के ऊपर एक फेरा पूरा करता है तो एक सब डिवीजन पूरा करता है। समझ में आया? अभी कितना सब डिवीजन पूरा करता है? एक सब डिवीजन। तो 1 mm को पूरा करने के लिए कितने सब डिवीजन लगेंगे? 2। आया समझ में? इसीलिए एक सब डिवीजन की वैल्यू कितनी होगी? 0.5 इज इक्वल टू 500 माइक्रोन। 0.5 इज इक्वल टू 500 माइक्रोन। तो अभी समझ में आया कि थिम्बल और बैरल में कौन से डिवीजन होते हैं? मेन स्केल डिवीजन। और थिम्बल में थिम्बल डिवीजन। और सब डिवीजन का मतलब ये हुआ कि जो 50 भागों में थिम्बल को बांटा है तो उसका एक फेरा पूरा हुआ, मतलब एक सब डिवीजन पूरा हुआ। हाँ समझ में? अगर हम लोगों को 0.5 के बाद की संख्या को अगर मेजर करना है तो एक सब डिवीजन लेना है। अगर 0.5 के पहले की संख्या है तो सब डिवीजन लेने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? अभी तो इसके लिए ये माइक्रोन को पढ़ने के लिए सबसे पहले 1 mm सबको पता है। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm होते हैं। तो 10 mm में से 1 mm है, तो 1 mm के 1000 टुकड़े करने के बाद एक टुकड़े की वैल्यू कितनी आती है? 1 माइक्रोन। समझ में आया? तो वही 1 mm को 100 भागों में बांटा है। जब 1 mm के 1000 टुकड़े करेंगे तो एक भाग की वैल्यू 1 माइक्रोन आएगी। क्लियर? तो वही 1000 माइक्रोन के हम लोग 100 टुकड़े करेंगे तो एक भाग की वैल्यू कितनी आएगी? 10 माइक्रोन आएगी। तो इसीलिए सिंपल आउटसाइड माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm इज इक्वल टू 10 माइक्रोन। तो माइक्रोमीटर के सहायता से कम कितना माप लिया जा सकता है? 10। कितना माप लिया जा सकता है? 10 माइक्रोन तक का माप लिया जा सकता है। तो माइक्रोमीटर में एक इरोर का मतलब होता है त्रुटि। इरोर का मतलब क्या होता है? त्रुटि। तो त्रुटि 2 प्रकार की होती है, एक धनात्मक, दूसरी ऋणात्मक। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नेगेटिव इरोर या पॉजिटिव इरोर। तो ये दोनों में से कल मैंने इसके आप लोगों को एग्जांपल्स दिए थे। समझ में आया? असाइनमेंट में हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि पॉजिटिव इरोर कैसा है। फॉर एग्जांपल अगर एनविल और स्पिंडल मतलब ये एनविल और स्पिंडल दोनों भी क्या है? 0 से मैच है। फिर भी थिम्बल डिवीजन 0 से नीचे जा रहा है, तो कौन सा इरोर है? नेगेटिव इरोर। हाँ समझ में? अगर दूसरा पॉजिटिव इरोर कैसे होता है? अगर एनविल और स्पिंडल मैच होने के बाद अगर थिम्बल डिवीजन वो 0 से मैच नहीं हो रहा है तो मतलब पॉजिटिव इरोर।
समझ में आया? तो पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर ये इसका जब रीडिंग में पढ़ते हैं तो वो क्रॉस कनेक्शन होता है। जब रीडिंग है 50.22 तो इसमें यह रीडिंग में 0.02 mm का पॉजिटिव एरर है, इसमें 0.02 mm का पॉजिटिव एरर है। तो एक्चुअल रीडिंग कितनी होगी? पॉजिटिव में 50.50, पॉजिटिव एरर में माइनस करना है, नेगेटिव एरर में प्लस करना है। क्योंकि पॉजिटिव एरर में माइनस क्यों करना है? क्योंकि ऑलरेडी 50.52 हम लोगों को दिखा रही है रीडिंग, लेकिन ऑलरेडी 2 मतलब 20 माइक्रोन जो है वो क्या हो रहा है, उसमें ऑलरेडी प्लस है। तो जो प्लस चीज है वो माइनस करना पड़ेगा, तभी हम लोगों को एक्चुअल रीडिंग मिलेगी। अगर नेगेटिव एरर में क्या करना पड़ेगा? 0, अगर रीडिंग वही लिखो 50.52 ये रीडिंग दिखा रही है और इसमें 0.03 mm का नेगेटिव एरर है, तो रीडिंग कितनी होगी? नेगेटिव मतलब वो उतना माइनस है, वो 50.52 दिखा रहा है हम लोगों को, लेकिन एरर कितना है? 0.03। तो 0.03 ये क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 50.52 है तो 50.55 होगा। समझ में आया? अभी एरर समझ में आया? फिर जीरो एरर क्या है? जीरो एरर का मतलब यह है कि अगर एनविल और स्पिंडल दोनों मैच होने के बाद भी अगर थिम्बल का जीरो मैच नहीं हो रहा तो भी एरर है। हाँ, समझ में? अगर एनविल और स्पिंडल दोनों मैच हुए हैं और थिम्बल का जो जीरो है वो ऑलरेडी बैरल के जीरो पे मैच हो रहा है तो वो एरर नहीं है। इसका मतलब क्या है? एरर जीरो है। समझ में आया? अभी ये हुआ एरर, ये क्या हुआ? एरर। एरर का मतलब त्रुटि होती है। समझ में आया अभी इतना? अभी फिर से ये सभी चीजें मैंने क्या किया है? रिवाइज किया है। क्लियर?